मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 1.3 में देखा कि भी आपके पास जो कौन कौन से आपके पास रियल नंबर, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो हमने प्रूव किया था कि आपका √2 है, √5 है से कि आपके पास क्या इरेशनल नंबर है। तो हमने उसको कंट्राडिक्शन के बेस पे किया था। आगे आपका एक्सरसाइज 1.4 है, विदाउट एक्चुअली डिवीजन डूइंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number are terminating decimal expansion or not terminating decimal expansion। मतलब ये आपका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं, मान लो आपके पास जो आपका रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर मतलब 2 की पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में है। मतलब डिनोमिनेटर फैक्टर सिर्फ 2 या 5 है या दोनों हो सकते हैं, 2 और 5। एम एन आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो आपका गिवन रैशनल नंबर क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में होगा आपका। और यदि आपके पास 2 और 5 के अलावा और भी कोई फैक्टर है इसके डिनोमिनेटर की गिवन रैशनल नंबर की, तो आपके पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में होगा आपका ये गिवन रैशनल नंबर आपका। तो मीन आपके पास डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पर। यदि डिनोमिनेटर आपके पास जो q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 पर n, वेर m n आपके पास क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो गिवन जो आपका रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा तो उसका हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन फॉर्म डालेंगे उसको, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म डालेंगे उसको। नॉन टर्मिनेटिंग वाले को छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका कि जो आपके पास टर्मिनेटिंग फॉर्म में है उसी का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को वहीं छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा साथ में। जो टर्मिनेटिंग है उसी का करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपके पास। तो बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन में 41/25। ये आपके पास रैशनल नंबर है। पर देख लो, काटे तो काट लो, सिंपल फॉर्म बनाओ पहले तो ये नहीं कटेंगे तो आपके पास ये फॉर्म होगा P/Q की फॉर्म, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करेंगे इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे बेटा आपका। जो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 35/25। हमने 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से आप डिवाइड करो इसमें, 5 × 30, 5 × 10, 5 × 25। फिर 5 से हो जाएगा 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25। फिर 5 से हो जाएगा 5 × 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5। तो बेटा आपके पास ये हो गया 13 अपॉन में 31/25 फैक्टर किए तो 5 आपका 1 2 3 4 5 पर आ गया बेटा आपका। यानी आपका 13 अपॉन में 5 की पावर 5। तो हम 2 की पावर 0 लगा सकते हैं साथ में। तो हम लिख देंगे जैसे आपके पास 13 अपॉन में 2 की पावर 0 इंटू 5 पर 5। ये 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 5 आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके पास। तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है Q वो किस फॉर्म में आ गया, मतलब डिनोमिनेटर फैक्टर सिर्फ 5 है तो ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा आपका। तो हमने ये फॉर्म बना ली कि आपका Q यानी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में बना लिया, 2 की पावर 0 कर लिया आपने। 2 की पावर 0 1 के बराबर हो गया आपका। और 5 पर 5 है आपके पास, क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पर n, वेयर m and n non-negative integer. So the given rational number is terminating decimal expansion form. Terminating decimal expansion form में है तो इसका decimal expansion करते बेटा आपका। कैसे करेंगे कि जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो 2 की पावर 0 है और 5 पर 5 है तो 2 की पावर 5 लाएंगे। मल्टीप्लाई क्या होता है, यदि बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर देते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, 13 अपॉन में 2 की पावर 0 इंटू 5 पर 5। तो नीचे 2 की पावर 5 आनी चाहिए। तो बेस हमने 5 रख लिया और पावर हमने 5 रख लिया। पर ऊपर भी हमने न्यूमरेटर में 2 की पावर 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करो। न्यूमरेटर यहां पर 13 है
2 को हम 5 और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32। अब यहां पर बेस सेम है, 2 का पावर ऐड कर देंगे तो यहां पावर 0 है, तो 2 की पावर क्या रहेगा बेटा 5, और 5 पर 5 बेटा आपका 32 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 3 6 1 और 4, 416। ये हो गया बेटा आपका 416। इनके बेटा पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई, इसका बेस 2 है, इसका बेस 5 है, 10, इसकी पावर बेटा 5 है, 416, 1 और आगे 5 0, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट छोड़ो, डेसिमल लगा दो, 6 1 4, 3 डिजिट होगी, 0 0, फिर डेसिमल लगा दिया आपने, तो ये बना दिया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम उसी का करेंगे जो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में तो वही छोड़ देंगे, तो कि भी आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्यूब 2 की पावर m इंटू 5 और n की फॉर्म नहीं है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में ये रेशनल नंबर, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना बेटा। सेकंड जो पार्ट आपका दे रखा है 17 अपॉन में 8, तो बेटा आपने इस लिया p अपॉन q की फॉर्म, q नॉट इक्वल 0, 17 अपॉन में 8 के फैक्टर करेंगे, 2 2 2 3 पर आएगा आपका, 2 की पावर हम क्या कर 3 इंटू 5 पर हमने 0 कर दिया बेटा आपका, तो आपका डिनोमिनेटर फैक्टर 2 है यहां पर, तो 4 बना लिया आपके पास 5 पर 0 करके, 5 पर 0 1 1 के बराबर हो गया आपका, क्या कहेंगे दी डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पर n, where m and n non-negative integer, so the given rational number is in terminating decimal expansion form। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे बेटा आपका 17 अपॉन में 2 की पावर 3 5 पर 0, तो 2 की पावर भी 3 है तो 5 पर भी 3 होनी चाहिए, या फिलहाल तो 0 है, तो 5 और 3 से हमने नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, 5 और 3 से ऊपर कर दिया बेटा आपका, यानी 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 3 से डिवाइड कर दिया आपने, 5 और 3 से न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे, 5 को हम 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 5 5 5 55 25 25 125, इनके भैया आपका 2 की पावर 3, इनके बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 3 है, तो 3 पावर रहेगी आपके पास, 125 को हम 17 से मल्टीप्लाई, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करें बेटा आपका, 35 7 14 15 16 17 7 1 7 1 8, 5 2 1 5 12 10 11 2 2 21 और 25, और बेटा आपके पास इनकी पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई 10 हो गया, इसकी पावर 3 बेटा आपका 21 और 25, 1 और आ गया 3 1000, 3 डिजिट छोड़ डेसिमल लगा दो, 5 2 1 फिर डेसिमल 2 लगा दिया, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2.125। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, इसका सी पार्ट बेटा आपका ये डेसिमल नंबर हो गया, तो ये किस फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करेंगे इसके डिनोमिनेटर फैक्टर बेटा आपके पास 455, 5 से 5 45, 5 से 5 7 से कट जाएगा, 13 7 91, 13 तो इसके फैक्टर हो गए डिनोमिनेटर के 64 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 13, तो बेटा यहां एक्स्ट्रा फैक्टर हो गए 7 और 13, तो 5 तो है ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर हो गए 7 और 13 किसके डिनोमिनेटर, लेकिन ये नहीं सर डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर m इंटू 5 पर n, यदि इसका फैक्टर होने चाहिए 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा जो नंबर है वो उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर का, क्या लिखेंगे दी डिनोमिनेटर q is not in the form of 2 की पावर m into 5 पर n, where m and n non-negative integer, so given rational number is a non-terminating decimal expansion। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना, जो आपके पास टर्मिनेटिंग फॉर्म में है उसी का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना, जैसे आपका
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ए भाग है, बी भाग है, ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है तो इसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। जो सी आपका क्वेश्चन है उसमें आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है रेशनल नंबर, तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे बेटा। नंबर आपके पास फर्स्ट है, इसका डी पार्ट है 15/1600। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। पहले 5 कटेंगे, आखिरी में इसके 5 है ना, 5 कट जाएगा, ये आखिरी में 0 इसके 5 कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये सिंपल फॉर्म बन गई आपकी 3/320। तो ये रेशनल नंबर हो गया आपका किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। अब फैक्टर करेंगे, इसके डिनोमिनेटर फैक्टर करेंगे 320 के बेटा, तो उसे काटेंगे 100 आपका 60, फिर 2 से काटेंगे 80, 40, 20, 10, 5, 5 जा 5, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 3/2 इंटू 5 पर बेटा 1 पर। तो बेटा आपका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 और 6 दोनों बेटा। तो ये आपके पास रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पर n, where m and n non-negative integer. So given rational number is in terminating decimal expansion form. अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास 3/2 की पावर 6 इंटू 5 पर 1। 2 की पावर 6 है तो ये 5 पर 1 है, तो 5 पर 6 होने की तो कमी है 5 पावर की। तो हम क्या करें, 5 पर 5 से नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पर 5 से ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई। तो आपके पास न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया आपका 5×25 125, 625, 625 को 5 से करेंगे बेटा, 5×25 5 दूनी 10 तो 12, 5 से 31, 3125 हो गया बेटा आपका। तो 3125 नीचे बेटा आपके पास 2 की पावर 6 है, इनके बेस सेम है, 5 5 पावर ऐड कर देंगे, 2 की पावर आपका 6 हो जाएगा बेटा आपका। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा बेटा, दिस इंप्लाइज दैट आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 1 3, 3 3 9। अब इनकी पावर सेम है, बेस का मल्टीप्लाई होगा 2 5 10 और इसकी पावर 6 हो गया 9 3 7 5, 1 और आगे 6 0, 3 4 5 6। अब 6 छोड़ो, डेसिमल लगा दो, 5 7 3 9, थोड़ी तो हो गई 5 6 से डेसिमल लगा दे बेटा। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अगला आपका ई भाग इसका 29/343, ये आपका P/Q की फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर आपके पास Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करेंगे इसके डिनोमिनेटर के, किसके 343 के, 5 से निकले 2 से निकले, किसे काटेंगे 7 से काटेंगे इसको। तो ये आपका 7 चौक 28 और 7 रम 63, 7 49, 7 1 7। तो आपका दिस इंप्लाइज दैट 29/7 की पावर 3 हो गया बेटा आपके पास। तो डिनोमिनेटर फैक्टर सिर्फ आपका 7 है, तो इसका मतलब आपके पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है। क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर Q is not in the form of 2 की पावर m into 5 पर n, where m and n are non-negative integer. So the given rational number is in non-terminating decimal expansion form. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है एक्सपेंशन, तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, जो टर्मिनेटिंग है उसी का हम करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके पास फर्स्ट का पार्ट बेटा, नंबर आपके पास फर्स्ट इसका पार्ट है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 पर 2। ये आपका रेशनल नंबर है, ये P/Q की फॉर्म में है, फिर Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं हमने, क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, तो ये इसमें डिनोमिनेटर फैक्टर सिर्फ आपके पास 2 और 5 बेटा।
तो डिनोमिनेटर आपका किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 और n की फॉर्म में है। तो आपका गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा टर्मिनेटिंग फॉर्म में। ये जो रैशनल नंबर है ना उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसमें, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा बेटा आपका। फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे बेटा आपके पास। क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर q is in the form of 2 की पावर m into 5 पर n, where m and n are non-negative integers. So the given rational number is in the terminating form, terminating decimal expansion form. तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे बेटा आपके पास। तो आपका 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 2। हम नीचे डिनोमिनेटर में दोनों की पावर सेम करते हैं, 2 की पावर 3 है, 5 पावर 3 होनी चाहिए बेटा। तो 5 पावर 2 ऑलरेडी है, तो 5 पावर 1 यानी इसकी पावर 1 लेंगे और 5 पावर 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड कर दिया आपने। अब इसका नोमिनेटर का नोमिनेटर मल्टीप्लाई करो बेटा आपके पास। तो आपका 23 5 15 115, नीचे में 2 की पावर 3, इनके बीच सेम पावर ऐड कर दो, 5 पावर कितना 3 हो गया बेटा आपका। तो बेटा 115 पावर से बेस का मल्टीप्लाई क्या होता है, इसकी पावर 3 हो बेटा आपका। 115 1000, 3 डिजिट छोड़ो डेसिमल लगा दो, 5 1 1 पॉइंट और ये आपका 0 हो गया। तो ये इसका होगा डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट इसका जी पार्ट है, ये आपका रेशनल नंबर है 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ये रेशनल नंबर होगा p अपॉन q की फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन डिनोमिनेटर फैक्टर 2 और 5 तो है, एक्स्ट्रा आपका 5 7 और आ रहा फैक्टर। तो आपका जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पर n, यानी अकेला 2 और 5 या दोनों हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर q इज नॉट in the form of 2 की पावर m into 5 for n, where m and n non-negative integer. So the given rational number is non-terminating decimal expansion form. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो इसका एक्स भाग बेटा आपका, पहले इसको हम सिंपल फॉर्म बना लें, 3 से काटे दोनों, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये बन गया आपके फॉर्म 2 अपॉन में क्या बन गया 5। अब ये आपके पास रेशनल नंबर है, ये p अपॉन 2 की फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 बेटा आपका। तो यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ आपका 5 है, यानी फॉर्म बना लेंगे हम, p सिंपल 2 अपॉन में 2 की पावर 0 कर दिया, 5 पर आपने 1 है ऑलरेडी आपके पास, ये 1 के बराबर हो गया आपका। तो आपके पास डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 पर n, where m and n non-negative integer. So the given rational number is in terminating decimal expansion form. अब इसका करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। 2 अपॉन में 2 की पावर 0 और 5 पर बेटा 1, तो 2 की पावर 1 आनी चाहिए, 2 की पावर 1 ऊपर 2 की पावर 1, यानी ऊपर मल्टीप्लाई करते नीचे डिवाइड करते 2 से बेटा। तो बेटा 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 ही बेटा आपका, तो 2 4 हो गया आपका। 2 की पावर 1 हो गया, यानी बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, और 5 पर बेटा 1 है। 4 अपॉन में पावर सेम है, 1 1, बेस का मल्टीप्लाई 10 हो गया, इसकी पावर बेटा 1 है, 4 अपॉन 10 रहेगा आपका। तो इसका होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। नंबर आपके पास थर्ड बेटा, द फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansion as given below. In every case, decide whether they are rational or not. भाई रैशनल नंबर है या नहीं है? रैशनल नंबर कब होगा? यदि आपके पास गिवन रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में था, जैसे टर्मिनेटिंग फॉर्म में, तो टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा तो उसकी डिनोमिनेटर फैक्टर 2 और 5 होंगे बेटा, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में है, जैसे ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में है, 1 से लेकर 9 तक डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा आपका। भाई जो रियल नंबर आपका रैशनल नंबर कब होगा, या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो,
ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में तो डिनोमिनेटर फैक्टर 2 और 5 जो क्यू है ना डिनोमिनेटर उसके फैक्टर 2 और 5 नहीं होंगे। और जो आपके पास रैशनल नंबर जो रियल नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है तो आपके पास क्या होगा, वो रियल नंबर क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे भी आपके पास रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। पहले देखो रैशनल नंबर है या नहीं, पहले चेक करो। जो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो गया तो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में हो गया तो रैशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर जो आपका क्यू उसके फैक्टर 2 और 5 तभी होंगे जो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। जैसे आपका पहला पार्ट आपका लेट a इक्वल टू 43.123456789, तो ये बेटा टर्मिनेटिंग फॉर्म में तो याद रखेंगे द डिनोमिनेटर द रैशनल नंबर या द रियल नंबर इज टर्मिनेटिंग फॉर्म, सो इट इज ए रैशनल नंबर। और इसके प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 और 5, 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ Q यानी डिनोमिनेटर। सेकंड आपके पास रियल नंबर दे रखे हैं लेट a इक्वल टू 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 आपका 4 0 डॉट। तो गिवन जो आपका रियल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म, द गिवन रियल नंबर इज इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म, so the real number is an irrational number। तो गिवन जो आपका रियल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जो आपका सी भाग है लेट a इक्वल टू होगा 43.123456789 बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में है। द गिवन रियल नंबर is in the form of non-terminating but repeating form, so the real number is a rational number। ये रियल नंबर क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा, लेकिन इसके डिनोमिनेटर फैक्टर 2 और 5 नहीं होंगे, बट 2 and 5 are not the prime factor of denominator Q। जो आपके पास 2 और 5 है डिनोमिनेटर Q के प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। प्राइम फैक्टर 2 और 5 तभी होंगे जब आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा बेटा। जैसे पहला पार्ट है आपका जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है तो इसी के डिनोमिनेटर फैक्टर क्या हो, 2 और 5 होंगे आपका।